हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को और ज़्यादा मतलब इस सीरीज़ को चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो थोड़ा सा प्यार इस पे बरसा दो। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा कर दो। और मतलब इतना ज़्यादा प्यार बरसा दो कि मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करे। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है वह दो लड़कियां जो काफ़ी डर रही होती, कह रही थी कि यहाँ पे हुआ क्या सच में। सच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पे आ कैसे गई है। हमें दिखाया जाता है जो यून कर्मा कह रही होती कि तो चलो अब तुम लोगों को थोड़ा लेसन सिखाने का टाइम है, क्योंकि तुम्हें रिवीजन करवानी होगी कि तुम कितने ज़्यादा एडोरेबल हो ना, छोटे बच्चों की तरह। और हमें दिखाया जा रहा था उस दिन रो रही होती है। एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी हमें दिखाया यून कर्मा कह रहे थे ना 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 ना, लेकिन सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। अपनी स्कूटी उसकी तरफ लेके जा रही होती है और हमें दिखाया लड़की जैसे पीछे पलट के देखती है, हमारी यून कर्मा उसके बाल पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए थोड़ी दूर तक लाके तब जाके छोड़ती है। हमें दिखाया जा रहा था तो वो दोनों दोनों एकदम डर चुकी होती है, कह रही थी ये हुआ क्या। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी यून कर्मा जो कह रही थी है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरी स्कूटी से तेज चली जाओगी। तुम एक दो पहियों से तेज कैसे चल सकती हो, मशीन से आते तुम कभी नहीं दौड़ सकती। हमें दिखाया जा रहा था वो फिर आगे कह रही होती है कि और वैसे भी अगर किसी को अब और भी ज़्यादा अपनी स्किन छिलवानी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं बड़े आराम से तुम लोगों के लिए तुम्हारी चेहरे की, हाथ की, पैर की कहीं की भी स्किन छील सकती हूँ। हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों को बहुत ज़्यादा डर रही होती, कह रही थी कि आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं। और वो तीनों के तीनों हमारी यूनकर्मा के सामने बैठ जाती हैं और हमें दिखाया जाता है हमारी यूनकर्मा वो एक स्माइल देते हुए पूछ रही होती है कि तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारा प्लान क्या था। मुझे यहाँ पे बिना कपड़ों के मेरी फ़ोटोज़ खींचना, यही था ना तुम्हारा प्लान। आंसर देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उनमें से कोई भी आंसर नहीं। तभी यूनकर्मा गुस्से में कहती है यूनजिन मुझे यार अपना फ़ोन देना। तो वो कहती है मेरा फ़ोन, लेकिन तुम करोगे क्या, करोगी क्या मेरे फ़ोन का। तभी वो उसके घुटने में जो स्कूटी मारी होती है वहीं वो पैर से दबा देती है। वो चिल्ला रही थी मेरा घुटना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जैसे चिल्ला रही थी तभी वो कह रही थी कि मैंने एक बार में मांगा तो तुम्हें एक बार में फ़ोन दे देना चाहिए ना बड़े प्यार से, तुम ड्रामे क्यों कर रही हो। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो अपना फ़ोन दे देती है और हमें दिखाया था हमारी इनकर्मा वो कह रही थी कि तो ठीक है चलो देखते हैं। कह रही थी तो उसका पासवर्ड क्या है, अच्छा ठीक है। तो फिर वो खोल के कह रही है चलो मैं अब यूनजिन की थोड़ी एल्बम देखी जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारी यून कर्मा थोड़ी शौक हो जाती है। कह रही है तो फिर हमारे स्कूल के काफ़ी सारी लड़कियों की इसमें गलत गलत तरीके की फ़ोटोज़ हैं। तो तुम्हारे फ़ोन में इतनी सारी ऐसी फ़ोटोज़ क्या कर रही हैं, तुम कोई छिछोरी छोरी हो क्या। और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत मुंह फेरते हुए कह रही थी कि तुम्हें इससे मतलब नहीं है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा काम धंधा नहीं है। और हमें दिखाया था वो तुरंत वापस से वहीं पे पैर रखते हुए हमारी यून कर्मा कह रही थी कि क्या बोला, मेरा काम नहीं है। सच में तुझे क्या लगता है कि तू अभी तक बोल सकती है मेरे सामने, तेरी ये कंडीशन नहीं है, समझ में आई तेरे को। और वैसे भी तू यही चाहती थी ना कि मेरी भी ऐसी फोटोज लेके मुझे शायद से कंट्रोल करना चाहती थी, यही तेरा प्लान था ना। हमें दिखाया था वो कह रही थी कि हाँ हाँ मेरा ये प्लान था, लेकिन प्लीज अभी अपना पैर हटाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखाया था जैसे पैर हटाती है तब ये सोच रही थी कि यूंजिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपने मन में सोच रही होती है सारी सारी चीज़ें कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, यूंजिन ने अगर लोगों की फ़ोटोज़ खींची तब भी इसमें क्या ही दिक्कत थी। ये नॉर्मल पर्सन जो भी होते हैं सारे सारे ऐसी फ़ोटोज़ को लेके इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ कैसे बना देते। शरीर तो शरीर ही है ना। मुझे कुछ भी समझ में आता है इन लोगों का। लेकिन जैसे कि मेरे स्टेपफ़ादर ने मुझे बताया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, इसकी वजह से मेरा शायद दिमाग थोड़ा-सा डैमेज हो चुका है। तो मैं इन सारे के सारे सेम वगैरह से ऊपर उठ चुकी हूँ और मुझे इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद क्या सच में नॉर्मल लोगों को अपने इस तरह की फ़ोटो से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर वो फ़ोटोज़ लीक हो जाए तो? सच में अब मुझे मज़ा आने वाला है। मैं अगर इस बारे में थोड़ा-सा ओवर थिंक नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। अपने स्टेप-फ़ादर का प्लान भी यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी कि अरे यूजिन अपना फ़ोन लो। वो कह रही थी सच में तुम मेरा फ़ोन मुझे वापस कर रही हो? थैंक यू इतना बोल ही रही थी। तभी मेरी जो यून कर्मा होती है वो फ़ोन ज़मीन पे दे के मारती है तो पूरा तोड़ देती है, चिल्ला रही थी मेरा फ़ोन। तभी वो क्या हमारी यून कर्मा कह रही थी कि मैंने रियलाइज़ करा कि आज से मेरा एक नया ड्रीम बन चुका है यूजिन। वो कह रही थी कि तुम किस बारे में बात कर रही हो साइको। तभी वो कह रही थी अरे आज से मेरा एक बहुत बेहतरीन सा ड्रीम बन गया, मुझे पता है मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। मुझे बनना है फोटोग्राफर। वो कह रही थी क्या फोटोग्राफर। तभी वो करती है वैसे भी मैंने इंडियन के एल्बम में बहुत सारी फोटोज़ देखी। सच में जिन्नू की फ़ोटो भी मैंने देखी। जिन्नू से काफ़ी सारे पैसे भी देती तब भी शायद से ये फ़ोटो डिलीट करती। तो ये अनलिमिटेड मनी का थोड़ा सोर्स बन जाता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे भी अब थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचना सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो रेडी हूँ। हमें दिखाया वो तीनों तीनों काफ़ी डर रही होती है। तभी वो हमारी जो यून कर्मा है वो कह रही होती है कि
वैसे भी अब कैसा रहेगा कि अब तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे को भी ऐसी फ़ोटोज़ खींचने में मदद करवाओ। चलो तुम सारे के सारे मेरे मॉडल बन जाओ। और ये तुम्हारे लिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम लोगों को ज़बरदस्ती अपना मॉडल बनाऊँ। तभी वो एक लड़की कह रही थी, "प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यूँ कर्मा रुको। हम मानते हैं हमारी गलती है लेकिन हमें माफ़ कर दो। हम लोग क्लासमेट हैं, हमें थोड़ी तो शर्म करो प्लीज़। मैं हमने कुछ भी नहीं किया, हम आज के बाद कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज़। तो हमारे ऐसे कोई भी फ़ोटोज़ मत खींचो प्लीज़, हमें माफ़ कर दो।" तभी हमें दिखाया जाता है जो यून कर्मा होती है उसको मुँह पे खींच के लात मारती, कह रही होती है कि, "तो मुझे लगता है तुमने ऑप्शन 2 चूज़ करा है। चलो मुझे मज़ा आने वाला है।" हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियाँ वो ब्लैक वाले को देख के डर रही होती है। तभी वो कह रही थी, "जल्दी से अपनी डिसीज़न बनाओ जब तक मैं इससे निपटती हूँ।" और हमें दिखाया जा रहा था कि उन्होंने कह रही थी, "सच में ये बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है हमारे साथ में।" और उसके बाद क्या सीन हुआ हमें दिखाया नहीं गया। वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मैनेजर के ऊपर और हमारा मैनेजर बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यून कर्मा ने फाइनली वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। उसने सारे प्लान जो वाइस चेयरमैन का था उसको एकदम ही बर्बाद कर दिया, प्रेज़िडेंट का। और मैंने सिर्फ़ बहुत सिंपल सा यून कर्मा का मिशन था कि उसको अपने आप को एक बहुत पुअर लड़की दिखाना है जिसका सब लोग मज़ाक उड़ाते हैं, जिसको सब लोग बुली करते हैं। 2-3 हम हफ़्ते तक वो सारे के सारे लोग बाहर आ जाते जो उसको बुली करते हैं और उसके बाद में हम लोग एक कमेटी बैठाते और उन लोगों के ऊपर केस करते। और ये कमेटी समर ब्रेक के टाइम पे बैठाई जाती तो ज़्यादा कुछ इसमें होता भी ना। और हम लोग एक जज को रिश्वत देके इन सब लोगों को टाइप 3 की पनिशमेंट दिलवा देते और इनको ऑपरेट करवा देते कम्युनिटी सर्विस के लिए। और वो जज भी हमारे सिलेक्ट करा हुआ था और जगह भी हमारी सिलेक्ट करी हुई होती। वो जगह होती है एक रिमोट आइलैंड वेलफेयर फैकल्टी जो काफ़ी ऐसी जगह पे लोकेटेड होती है जो आइसोलेटेड होती। लेकिन वो फैकल्टी कुछ ऐसी नॉर्मल फैकल्टी नहीं होती, वो एक घोस्ट फैकल्टी होती जो हमारे अंडर में आती है। और हम लोग फिर उसके बाद में उन दोनों सिबलिंग्स को छोड़ते ना, उनको कंप्लीटली एक जगह पे हम बंद कर देते और उसके बाद से उनका आउटसाइड वर्ल्ड से सब कुछ काट देते और यून कर्माओं ने 200 घंटे तक टॉर्चर करती। कितना फुल प्रूफ प्लान था वाइस चेयरमैन का और कितने सही से उन्होंने इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करा। लेकिन इसके बावजूद यून कर्मा ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखाया और उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी की चलाई। इसने सच सच में सब कुछ ख़राब कर दिया। मुझे तो गुस्से में दिखाया जा रहा था और क्या तो उसे सिर्फ़ मेरी मेरी एक-एक नसें दर्द हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं उसे जान से मार दूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा ही था कि शुरू से ये प्लान बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि हम एक ऐसे बंदे पे भरोसा कर रहे हैं जो खुद से ही एक साइको टाइप में है और वही हमारा मेन मोहरा होने वाला था। ये कितनी गलत बात है। और ये ऑपरेशन की फेलियर तो निश्चित थी ही। तभी हमें दिखाया था एकदम से क्या होता है तो यून कर्मा आएगा। हमें दिखाया हमें यून कर्मा जो गाना गाते हुए आ रही होती है कि पोटैटो पोटैटो ग्रेन गॉर्डन पोटैटो। तभी हमें दिखाया तो करता है पोटैटो पोटैटो क्या बोलते हुए आ रही है ये। तभी हमें दिखाया जाता है ये यून कर्मा करती तो मैनेजर बेग तुम आप मेरा बाहर क्यों वेट कर रहे हो? क्या तुम मेरा वेलकम करने आए हो? तभी चिल्ला रहा था वेलकम? कहाँ का वेलकम यून कर्मा? तभी वो कह रहा था तुम्हें लगता है ये सारी-सारी चीज़ें जोक है? तभी वो कह रही थी नहीं ये तो एक तरीके की गेम है ना। तभी वो कह रहा तुम्हें क्या लगता है वाइस चेयरमैन ने अपनी बेटी के रिवेंज के लिए इतना सब कुछ प्लान करा वो सारी चीज़ें कोई मज़ाक है तुम्हारे लिए? किसी तरह की गेम है? कैसे तुम ऐसा कह सकती हो? तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो? और तुमने पहले ही दिन सब कुछ खराब कर दिया। तभी वो कह रही थी अरे मैनेजर बेग तुम सच में मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम थोड़े से भी फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो तो तुम सच में हमेशा ही सीरियस रहते हो एक बुढ़ऊ की तरह। और वैसे भी मेरे पास तुम्हें पता है एक बहुत ज़्यादा बेटर प्लान है। वो क्या होता है सच में तुम्हारे पास प्लान भी है, तुम्हारा दिमाग भी चलता है इतना बोल रहे तभी अंदर से आवाज़ आती है अरे बेक उसको अंदर लेके आओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था बेक कह रहा था कि तुम अंदर चली ठीक है मैं उसे लेके आता तभी कह रहा था तुम अंदर चली जाओ लेकिन थोड़ा सा बिहेव करना ठीक है ना समझ में आई कि नहीं आई। तभी वो कह रही अंदर आकर स्टेप फादर कर्मा आ चुके हैं और हमें दिखाया था उसके आसपास 3-4 बॉडीगार्ड होते हैं जो कर्मा को घेर लेते हैं। और हमें दिखाया था हमारा वहाँ पे वाइस चेयरमैन बैठा हुआ होता है और वो कह रहा था कर्मा सच में मैंने सुना तुम पहले दिन ही स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया। हमें दिखाया था हमारी कर्मा जो जिनको उन सारे के सारे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा होता है और वो कह रही थी ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया फादर कि एक लड़की के खिलाफ इतने सारे लोग इकट्ठे आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा जो वाइस चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि तुम एक लड़की नहीं हो, तुम एक बीस्ट हो। उसके बाद में कोई लड़की हो और वैसे भी तुम्हें पता है तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, अपनी डॉटर बनाया, लेकिन तुमने अपने नए फादर को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है बेटा। और हमें दिखाया था वो कह रहा था मुझे सामान दो। तभी वो वहाँ पे मैनेजर बेक आया था कह रहा था ये लीजिए और वो कह रहा था वैसे भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इन सब चीज़ों करने का, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ को करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि तुम देख सकती हो मेरे हाथ में गन है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैंने इसे लोड कर लिया है और ये सारी की सारी चीज़ें तुमने खुद ही करवाई है। तो मैं अब तुमने सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं इस ये चीज़ करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करनी पड़ेगी।
काश हम लोग फादर और बेटी की तरह ढंग से चैट कर पाते, तो कहा अगर तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल होती, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो गाइस यही तक की थी ये वीडियो, और इसके आगे मुझे लगता है कि ये जो हमारी यून कर्मा है इस अपने फादर के खिलाफ भी हो जाएगी, सब लोगों के खिलाफ हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन होने वाली है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा गाइस सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।